और मुद्दे होते सुशांत जी, हैं, बहुत छोटा सा रिस्पांस पे मैं जाऊंगी गौरव जी और रविंदर जी के पास। राष्ट्रीय हित गौण नहीं होना चाहिए, जल्दी से बड़ा राष्ट्र है। लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ना, जो बड़ी तस्वीरें वो आप पर इंपैक्ट डाल रही है कि नहीं, कि शहबाज शरीफ वहां पर साइड में खड़े हैं और प्रधानमंत्री और पुतिन जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, या फिर पुतिन के साथ जो एक रिश्ता है, पारंपरिक रिश्ता है ये भारत का, कार में भी दोनों गए हैं, लगभग 45 मिनट साथ में रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये भारत के हित में है अगर हम एक मजबूत रिश्ता ऐसे वक्त पर, जब ट्रंप टैरिफ नीति से दबाने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रेड डील के लिए दबा रहे हैं, तो हम इस रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं? ये वाला मामला ठीक है कि नहीं? अजय जी, छोटा सा 2 लाइन का जवाब। मुझसे बात कर रही हैं अंजना जी? हाँ, अजय जी, सिर्फ 2 लाइन का जवाब। A9 का फोटोग्राफर बहुत जबरदस्त है, जहां जब A9 का फोटोग्राफर बहुत ही सेट है। वो फोटो उसी तरह खींचता है जब बीच में जाकर के हाथ मिलाते हैं प्रधानमंत्री या 2 लोग बात कर रहे होते हैं। ये फोटोशॉप की राजनीति थोड़ी होती है, कूटनीति। कूटनीति में राष्ट्रीय हित इसमें कौन सा फोटोशॉप है सर? दिखाइए, मोदी चलवाइए, वही सब चलता है ना। कौन सा फोटोशॉप है, कौन सी फोटो? आप बताइए, हम उसको हटा देंगे स्क्रीन से। मैं ये कह रहा हूँ स्क्रीन से हटा देंगे, आप बताइए। अरे बात आप देखिए ना, इसमें बात किससे हो रही है? अरे इसमें बात किससे हो रही है? यही फोटो अभी दिखाई, बात किसी और से हो रही है, बीच में आप लपक जाइए। वो लपकने से क्या होता है? इससे कोई विदेश नीति पर असर नहीं पड़ता। विदेश नीति के कोर इशू पर हमें बात करनी है कि क्या चाइना से जो ट्रेड डिफिसिट है वो कम होगा? क्या टेररिज्म बंद होगा? पिक्चर को एनालाइज करने पर बिल्कुल वाजिब सवाल में लेके जा रही हूं आगे। तो आप भी कह रहे हैं कि फोटोशॉप नहीं है, फोटोशॉप आपने गलत शब्द बोला। फोटो को एनालाइज कैसे करना है उसमें लेकर मतभेद हो सकता है। रविंदर जी, आपके पास आ रही हूँ। 3 बड़े सवाल हैं, सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि भी उसी तरह जाते हैं, फोटो खींचते भी ठीक है। फोटो पर एक पूरा ऐसे उन्होंने लिखा है कि फोटोशॉप, फोटो को खिंचवाते ऐसे हैं, A9 वाले फोटोशॉप कर रहे हैं। उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही है, अमेरिका भी देख रहा है। और इस मैसेज में ये जो आज यूएस एम्बेसी इन इंडिया ने सुबह आज ये पोस्ट किया, इसमें कितना पढ़ना चाहिए? इसको कितना, मतलब इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया जाए? अगर आज वो सुबह दोस्ती का पैगाम यूएस एम्बेसी इन इंडिया, आज जब ये SCO समिट हो रहा है, पुतिन से मुलाकात थी पीएम की, तब जब वो ये सुबह यूएस एम्बेसी इन इंडिया ये प्यार भरा दोस्ती का संदेश लिखते हैं। मैं क्विकली बुलेट पॉइंट्स में करना चाहूंगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप डिस्कस करवा रही हैं, उन पे आऊंगा। पर पहले एम्बेसी ने एक्चुअली इन्होंने कहा है कि ये इनका यूजुअल इनिशिएटिव है, यूएस इंडिया फ्रेंडशिप, पीपल टू पीपल। बट हाँ, इस समय डाला क्योंकि सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स में। अभी तो SCO हुआ है, 20 दिन बाद UN जनरल असेंबली होनी है। तो इस महीने में भारत का जो स्टांस रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका इंपैक्ट होगा। तो ये एक रूटीन डिप्लोमेसी है। उन्होंने आई थिंक ये मार्को रूबियो का जो ट्वीट आगे भेजा है, ये इसका कभी पहले कहीं स्टेटमेंट है, तो उन्होंने एक तरह से अपने को एक स्टेबलाइजिंग डिप्लोमेसी दिखाते हुए करा। बट बैक टू द बिग पिक्चर्स, बुलेट पॉइंट्स। दुनिया में केवल 2 तरीके के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स, दैट इज ऑल। तो आज जो हमारा दुश्मन है, कल वो मेरा पोटेंशियल फ्रेंड भी हो सकता है। आज जो मेरा दोस्त है वो एनिमी हो सकता है, और फिर वो मेरा पोटेंशियल फ्रेंड भी रहेगा। और डिप्लोमेसी में इसी को इस तरह से कहते हैं। तो आपकी इस कैटेगरी में पाकिस्तान कौन सी कैटेगरी में आता है? पोटेंशियल फ्रेंड में है, पाकिस्तान फ्रेंड भी हो सकता है, चाहे चांस 0.0001% हो, राइट? ईस्ट वेस्ट बर्लिन 0.001%, कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स पोटेंशियल फ्रेंड्स हैं। अभी आज हम चाइना से जो कर रहे हैं तो पोटेंशियल फ्रेंड में तो कन्वर्ट हो रहा है हमारा, राइट? तो वो सारा रहेगा ना। सेकेंडली, बाय द वे, 2 दिन बाद परसों रात में SCO समिट में जा रहा हूं, तो वहां से मैं आपको ग्राउंड का कुछ फीडबैक दे सकूंगा। इट्स अ समिट ऑफ द मीडिया एंड थिंक टैंक्स, जो कि एनालाइज करेगी आज की आउटकम्स को। तो वहां पर यही सारे देशों के मीडिया और थिंक टैंक्स आएंगे, तो हमारी राउंड टेबल्स होगी, तो बड़ा आई थिंक इंटरेस्टिंग आउटकम निकलेगा। बट मुझे जो दिख रहा है, जो भी फीडबैक आएगा इंडिया को अप्रिशिएट करता हुआ आएगा। आई कैन एब्सोल्युटली कनेक्टेड। आपने बीच में एक बहुत अहम बात कही कनेक्टिविटी को लेकर, एम्बेसडर ने भी, कि PM ने जो आज बात करी कि हम ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चबार पोर्ट इत्यादि कर रहे हैं, बट कनेक्टिविटी को, टेरिटरी की इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली सिग्नल है चाइना को, चाइना के सीपेक कॉरिडोर को, क्योंकि पाकिस्तान से जाता है जाए, बट सीपेक कॉरिडोर हमारी टेरिटरी गिलगित बल्तिस्तान से जा रहा है। वो क्लियर मैसेज है, जो कोर रीजन है जो BRI अपोज करते हैं वो है, राइट? तो ये जीरो सम गेम नहीं है इन अ सेंस। आज की दुनिया, अगर फिर हम कहें, मैंने आपके साथ ही शायद G20 में मॉडल बनाया था, थोड़ा विजुअल 3D इफेक्ट आपके व्यूअर्स के लिए, कि आज की दुनिया एक मैट्रिक्स है, अलग अलग पार्टनरशिप्स बन रही है, बट यस ऑल्सो कमिंग बैक।
हम कोई बैंगन तो है नहीं थाली के कि आज हम इधर गए उधर हो गए। और अमेरिका से हम एब्सोल्युटली अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे। ये स्टॉर्म है, स्टॉर्म चला जाएगा। हाँ। बट हाँ, जब तक ये जाएगा तब तक काफी कुछ चीजें शायद बदल भी जाएंगी, बट एनीवे देखेंगे। ठीक है, और गौरव जी से अब इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि गौरव जी आपने भी कहा कि अब अमेरिका को ये, अमेरिका को वो, लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय तो ये मेंटेन कर रहा है कि हम इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक टाइज चाहते हैं, और इसी वजह से भारत ने जिस ग्रेसफुल तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को, क्योंकि हम उनके इकोनॉमिक एडवाइजर है पीटर नवारो, उनकी बातें सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट ऑफेंसिव प्राइम मिनिस्टर मोदी पर और भारत के खिलाफ खोल रखा है। लेकिन भारत किसी एक नवारो या किसी एक व्यक्ति की वजह से रिश्ता नहीं खराब कर सकता है, क्योंकि हमेशा ये ध्यान रखना होगा एक देश का दूसरे देश के साथ रिश्ता है। किन मुद्दों पर सहमति चीन के साथ बनी है वो भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जिसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। गलवान देप्सांग इलाके से सैनिक पीछे हटाए गए, 5 साल बाद भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। चीन भारत को रेयर अर्थ मिनरल्स बेचेगा। नाथुला दर्रे से बॉर्डर ट्रेड शुरू करने पर बातचीत है। भारतीय श्रद्धालुओं को कैलाश यात्रा, जिसका फैसला पहले लिया गया था, वो शुरुआत की अनुमति हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी पर डेटा शेयरिंग दोबारा शुरू किया जाएगा, ताकि अचानक अगर पानी का जलस्तर बढ़ता है, घटता है, तो ये सब कुछ किया जा सके। लेकिन जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम, अमेरिका ने चूंकि इस तरह का टैरिफ दबाव बना दिया इस वक्त, तो हम एक बहुत ज्यादा आउटरीच कर रहे हैं और बाद में हमारे लिए ये मुश्किल बनेगा, क्योंकि चाइना को हमने आजमा के देख लिया है, एक बार नहीं 62 की जंग से लेकर अब तक। हम भरोसा तो कर नहीं सकते इस देश पर, ये बात तय है। गौरव जी। देखिए अंजना जी, आपने बहुत सही बात कही। कई बार कूटनीति में क्या कह रहे हैं वो मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है क्या नहीं कह रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और बाकी जी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी का साथ आना, अमेरिका तक संदेश चला गया है, ये बात स्पष्ट है। देखिए यूएस एम्बेसी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी मित्रता है अमेरिका के साथ, वो आगे बढ़ रही है और वो नई हाइट्स पे पहुंच रही है। इस एक्सपोज का कुछ तो मायने है। मायने ये है, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताता हूं, कि भारत अपनी विदेश नीति स्वयं तय करता है। और ट्रंप के लिए अपशब्द कहना, पता नहीं क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता 3 बार कह रहे थे कि गाली दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये आचरण होता नहीं, हम लोग ये करते नहीं हैं। आप इंतजार करते हैं सही पल का और उसके बाद मजबूत जवाब देते हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं 1-2 बातों का उत्तर देना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस में मातम का माहौल क्यों है? और अंजना जी, आपने भी उनके जख्मों को कुरेद दिया जब मार्केट में बरनॉल भी नहीं है, बेचारे करे तो करे क्या। आपने ध्यान दिया, उन्होंने कहा केवल जी जिनपिंग और पुतिन, ये 2 बड़े नेता दिखाई दे रहे थे, मोदी जी नहीं। लेकिन नहीं, आपके लिए एक दुखद समाचार है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, अमेरिका का एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है। कहता है चाइनीज, रशियन एंड इंडियन लीडर्स प्लेज कोऑपरेशन इन अ मैसेज टू ट्रंप। ये संदेश ट्रंप को दिया है मोदी जी ने, पुतिन ने और जी जिनपिंग ने। मोदी जी का नाम लिखा हुआ है। हो सकता है आपका दर्द बड़ा हो, लेकिन अच्छा है। दूसरी बात, अंजना जी आप मुझे ये बताइए, ये कहते हैं विदेश नीति क्या है? अरे विदेश नीति तो ये है कि हम अगर फ्रांस से रफेल लेते हैं, S-400 रूस से लेते हैं, अमेरिका से अपाचे चिनूक लेते हैं, और आप तो फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन इजराइल हमें मदद करता है ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो जान लीजिए मोदी जी को पता है वो क्या कर रहे हैं। और शर्मल शेख में मनमोहन सिंह जी ने 26/11 के आतंक हमले के बाद क्या किया था? कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। बताइए, एक तरफ भारत, एक तरफ आतंकिस्तान, दोनों को बराबर एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया था। ये आपकी विदेश नीति थी। दूसरा, गलवान, अंजना जी हम कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, मैं आपको बताता हूं। 20 जवानों ने शहादत दी है, लेकिन बातचीत करके भी मसले हल किए जाते हैं। और जहां हमें अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी है, हमने दिखाई है। जैसे अभी जिक्र हो रहा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, हमारी संप्रभुता पे वो प्रहार है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जो रोड बनाई जा रही है वो उस जगह से जाती है जो पीओके में आता है और जो भारत का हिस्सा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए
हमें एक बात समझनी होगी, जिस आत्मविश्वास से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पक्ष रखा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ है और अमेरिका भी इसको देख रहा है। तभी जब आप कह रही हैं, उनके नवैरो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर क्या कहते हैं, एक बौखलाहट हमें दिखाई देती है जब वो विरोध करने का कोशिश करते हैं और एक कास्टिस्ट बात कहते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा, कूटनीति में जो भारत कदम उठा रहा है वो बड़ी स्पष्टता से और बड़े सकारात्मक कदम है। हम आंख बंद करके किसी में भरोसा नहीं करते, लेकिन हम अगर आंख खोले हुए हैं तो ये भी देख रहे हैं क्या परिस्थिति में बदलाव है और उस बदलाव में हम कैसे अपने आप को ढालें कि भारत का हित हो। ये आवश्यक है कूटनीति में जो भारत कर रहा है। ठीक है अजय जी, जवाब दीजिए। और इस परिस्थिति में आप क्या करते? क्योंकि आपने तेल खरीद को भी लेकर कहा कि एक नाराजगी यूरोपीय देशों की, जिस पर वीना मैम भी कह रही थी, तो क्या रशिया से ये कच्चा तेल नहीं खरीदते? नहीं, कच्चा तेल खरीदते तो हमारे देशवासियों को हम लाभ देते। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, आप भी एक बार रिपोर्टिंग में बात बताया था कि 40 रुपए के अंदर आना चाहिए था। जब इतना कच्चा तेल सस्ता मिल रहा था तो देशवासी को क्यों नहीं लाभ हो रहा है? रिलायंस को, अंबानी को और नयारा को क्यों हो रहा है? कौन है दोनों? गुजरात के लोग हैं। तो पेट में दर्द माना कि वाजिब है भाजपा भक्तों को जब ट्रंप पर कुछ बात आ जाती है तो हम तो कह रहे हैं ट्रंप को जवाब दो। जवाब देने में भी दर्द है और इतने दिन से बंडोल लगा रहे हैं। अब शांति बीच में नहीं बोला मैं, ये बदतमीजी अच्छा नहीं होता है, जरा सुन लीजिए। इतना दर्द क्यों होता है? बंडोल भिजवा देंगे आपको, आप लगाइएगा, लगातार लगाते रहते हैं। विदेश नीति में आउटकम देखा जाता है, भाई इसका जवाब ये नहीं, ऑप्टिक्स नहीं देखी जाती। पहली बात। दूसरी बात, ड्रामा और ड्रामा नहीं, ये ड्रामा नहीं। मोदी जी वहां ड्रामा कर रहे हैं, आप चैनल पर मत ड्रामा कीजिए। डॉक्ट्रिन से विदेश नीति चलती है, ड्रामा से नहीं चलती है। और ड्रामा करने वाले इस देश के विदेश नीति को जानते हैं, मजाक बना दिया है। एक कहावत हमारे यहाँ बिहार में है, बिना पेंदी का लोटा, न घर का न घाट का। देश के मैंने स्वाभिमान को, देश के मान सम्मान को आप इस तरह से यहां लुढ़का के वहां लुढ़का के देश को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। भारत बहुत मजबूत है, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पहले से मजबूत रही है। आपने बीच में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने का काम किया। तीसरी बात, बिना रीढ़ का हड्डी की बात आप कर रहे हैं। वाकई रीढ़ ही नहीं हो तो सरेंडर तो आप कर ही जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले तक चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे, अब जाकर सरेंडर करके हाथ जोड़ रहे हैं और वो फोटो दिखाया जा रहा है कि देखिए देखिए कितना नजदीक फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे फोटो सब भाजपाइयों के घर में डलवा दीजिएगा कि देखिए चीन के जिनपिंग के साथ कितना पिंग पिंग हो रहा है। ये पिंग पिंग बंद कीजिए। देश के लोग समझ रहे हैं। अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान के साथ वो खड़ा था चाइना, और देश के साथ जब हमारे सैनिक लड़ रहे थे, देश के साथ वो गद्दारी कर रहा था। आज भी व्यापार आप सबसे ज्यादा बढ़ाए हुए हैं, क्या उस व्यापार घाटा को पूरा कर पाएंगे? जवाब दीजिए गौरव अमेरिका से। गौरव जी जवाब दीजिए। ठीक है, एक वो जवाब दे दे, फिर मैं आ रही हूँ वापस अन्य मेहमानों के पास। नहीं हो सकता। बस लास्ट कीजिए, अंतिम। अच्छा, चलिए मैं उत्तर दे दूं। हाँ बोलिए। धन्यवाद अंजना जी। सबसे पहले, हाँ, रीढ़ की हड्डी किसकी नहीं है मैं आपको बताता हूं। जो पलटियां मारते हैं, पलटियां कैसे मारते हैं? देखिए, हमारी विदेश नीति में बहुत स्पष्टता है, हमें पता है हमें क्या चाहिए। क्लैरिटी ही क्लैरिटी है। कंफ्यूजन है कांग्रेस में। कैसे? राहुल गांधी ने पहले कहा ट्रंप इज अ लायर, ट्रंप इज अ लायर, ट्रंप झूठ बोलते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, तो राहुल गांधी पलटू राम बिना रीढ़ की हड्डी वाले बोले कि सही कह रहे डोनाल्ड ट्रंप। इसका मतलब क्या है? भारत में अगर हौसला आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो कहां मातम मनेगा? कांग्रेस हेडक्वार्टर में। और इसका दूसरा उदाहरण इसी डिबेट में हुआ। मैंने बताया शहबाज शरीफ वहां खड़े थे जैसे वेटर खड़ा होता है, और मोदी जी, जी जिनपिंग और पुतिन आपस में बात कर रहे थे। मोदी जी फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ऐसी परिस्थिति में जहां ताकत है, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ? पाकिस्तान के दोस्त कांग्रेस पार्टी को। तुरंत अजय उपाध्याय जी ने क्या बोला? अरे 2 लीडर की बात चल रही थी, भारत के प्रधानमंत्री टपक गए, लपक गए। अब आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस पार्टी को भारत के हित को देख के दर्द होए, वो क्या जाने कि भारत आगे बढ़ रहा है तो कैसे लाभ होगा नागरिकों सुशांत जी को एक बार का। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज
आज मोदी जी से नफरत करते करते ये भारत विरोध करने लगे हैं और ये 10 देश की सेकंड जनता दे दीजिए। देखती है। जब भी हम लोग गर्व महसूस करते हैं तो इन्हें दर्द होता है। सुशांत जी, वो आप पर भी कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी, आप उसका जवाब देना चाह रहे थे, आप दे सकते हैं। इसके बाद आ रही हूँ अजय जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी जी अजय जी। लेकिन सुशांत जी, इसके बाद आ रही हूँ वीना जी। सुशांत जी, बड़ी चीज ये है कि देखिए तस्वीरें, हम एक जो सुपर पावर वाली अमेरिका की छवि है उसके सामने ये तमाम मुल्क आज खड़े हो रहे हैं इस टैरिफ आतंक के सामने, लेकिन अल्टीमेटली क्या हासिल होगा? नहीं अंजना, देखिए दो तीन चीजें। एक तो जिस तरीके की बात इन्होंने की अजय जी ने, मतलब इनको शोभा नहीं देती, लेकिन अब ऐसे ही लोग, हमारे नेता ऐसे ही हैं। अब क्या बोला जाए, फंडिंग की ये बात कर रहे हैं, कोई और आर्गुमेंट तो है नहीं, तो फंडिंग पे आ गए। वो भी किसी ने लालछन लगाया तो ये शुरू हो गए। बाकी अगर फंडिंग की बात इनके बारे में पूछी जाए, या इनके नेता जो विदेशों में जाके मांग करते हैं कि हस्तक्षेप किया जाए, भारत की राजनीति में आवाज उठाई जाए, भारत की जो सरकार है उसके ऊपर लथाड़ा जाए क्योंकि इनकी राजनीति नहीं चमक रही, तो ये इनकी मर्जी है, ये कर सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री अभी तक तो। बाकी इनकी मर्जी है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। दूसरी चीज ये है कि जहां तक आपका सवाल है, देखिए एक रीसेट नहीं मैं कहूंगा, लेकिन एक रीबैलेंसिंग जरूर हो रहा है दुनिया में। और उसमें जो जिस तरीके की नीतियां अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है, अभी तक तो अमेरिका के जितने सहयोगी देश थे, चाहे वो यूरोप में हो, जापान हो, कोरिया हो, और देश हो, उन सब ने अभी तक तो घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने। लेकिन ये ज्यादा देर बात चलेगी नहीं। अमेरिका ने जो एक सिस्टम बनाया था 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जिसमें आर्थिक सहयोग और उसके साथ साथ सामरिक तरीके से जो वो लोगों का समर्थन करते थे, उन दोनों जो पिलर्स थे अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो इसका कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट होगा। अब जो देश सामने अभी तक नहीं टिक पाए, वो तो अमेरिका के सामने ढेर हो गए। जो अपनी प्रभुसत्ता को बचाना चाहते हैं, वो एक रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। अब वो रीबैलेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका से अपने रिश्ते तोड़ रहे हैं, कुट्टी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। और एक जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात हो रही थी कि यार आप हमसे तो ये अपेक्षा करते हैं कि हम रूस से जाके तेल ना लें, तो फिर हम आपसे जब बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तान के साथ डील ना करें, आप क्यों करते हैं? तो ये तो हर एक के लिए बात स्टैंड करेगी ना। तो ये सिर्फ मेरे ऊपर तो लागू नहीं होगी। और यही हमारा मुद्दा है कि भाई यूरोपियन यूनियन वालों को इतनी तकलीफ हो रही है कि भारत तेल क्यों ले रहा है। इंसिडेंटली अजय जी अगर थोड़ा सा तेल की इकोनॉमिक्स को पढ़ ले तो बेहतर होगा। जो तेल आता है वो निर्यात भी होता है, और उससे वो सबसे बड़ा आइटम है भारत की जो एक्सपोर्ट्स है, उसमें सबसे बड़ा आइटम नंबर 1 तेल है। नंबर 2, ये बात ठीक है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई तेल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे। इनकी राज्य सरकारें हैं, ये भी टैक्स कम कर दे तो तेल के दाम कम हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर आप सोशल वेलफेयर की स्कीम्स चलाना चाहते हैं भारत में, उसके लिए आप मजबूरी में नहीं चला सकते, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे। और पेट्रोल से जो आपने उसका दाम ज्यादा रखा हुआ है, उससे जो रेवेन्यू अर्न होती है वो किसी की पॉकेट में नहीं जा रही, वो रेवेन्यू जो है वो सरकार के खाते में जा रही है। ठीक है। और वो लोगों अजय जी, चूंकि मैंने आपको वादा किया था एक छोटा सा रिस्पांस, छोटा सा दीजिए, फिर मुझे वीना मैम के पास जाना है। वाकई सीनियर फेलो हैं सुशांत जी, मुझे भी शोभा नहीं देती और इन्हें भी शोभा नहीं देती कि एक पार्टी को टारगेट करके एक पार्टी के लिए यहाँ काम करते हुए अपनी विश्लेषण क्षमता को दिखाएं। सबको पता है भाई, रिलायंस पर तो आप नहीं बोल सकते, मुझे पता है रिलायंस को लाभ हो रहा है सबसे ज्यादा। ये 45% तेल वो अपने मार्केट लेकर के जा रहा है, ये रिकॉर्ड आपको भी होगा तेल की इकोनॉमिक्स। इस देश की जनता को लाभ नहीं हो रहा है 1 रुपए का पाई का भी। दूसरी बात, हमारे साथी ने बड़ी लंबी लंबी बातें की है, भाजपा के प्रवक्ता। अरे भाई, जाके पैर न फटे बिवाई, सो के जाने पीर पर आई। हमने इस देश के विदेश नीति को बनाया, विश्व में हम देश को स्थापित किए। जब नॉन अलाइनमेंट का दौर था उस समय भी हम नेता थे, और आज भी जब तक मनमोहन सिंह की बात करते हैं, उसी अमेरिका से साथ में आंख से आंख मिला करके हमने परमाणु समझौता किया। आज वही अमेरिका है, 50% ट्रेड और अभी भी डिफेंड आप कर रहे हैं। इतनी भक्ति नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट,
और आप हमारे नेता के लिए जो बोलना है आप बोल लीजिए, नेहरू जी के लिए बोलिए, कांग्रेस के लिए बोलिए, राहुल जी के लिए बोलिए, मैं फेकूराम के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, ये अच्छा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनको बहुत चलिए, सम्मान अब करते ये हैं, सब हल्की बातें लेकिन करने सच्चाई है कि देश के स्वाभिमान पर प्रश्न नहीं आना चाहिए। विदेश, अरे आप भी तो स्वाभि- हल्की बातें करते हैं, आप बड़े ठीक है। गंभीर बात ठीक करते है, हैं आप भाई। लोग